So today we are going to talk about chapter number 1, exploring symbols. ये स्टैंडर्ड 7 सेमेस्टर 1 का चैप्टर 1 जिसकी एक्टिविटी 1 में we are going to talk about the famous poet author Rabindranath Tagore. हाय, आई एजुक्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहाँ पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। इनका जन्म कलकत्ता में इन 1861 में हुआ। कीप इन माइंड ही वॉज अ पोइट। यहाँ पर ही इज लिखा है, इट इज एक्चुअली रॉन्ग, ही वॉज अ पोइट। वो एक पोइट थे जिन्होंने हमारा देश का नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है, एंड ही वॉन द नोबल प्राइज। इनको नोबल प्राइज भी मिल चुका है इन लिटरेचर इन 1913। मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले तो उनको नोबल प्राइज मिल चुका है। Tagore started to write poetry when he was just 8 years old. 8 साल की उम्र में पोएम्स लिखना शुरू कर दिया, और 16 की ईयर्स की एज में, 16 साल की उम्र में उनकी पहली पोएम पब्लिश भी हो चुकी थी। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। वो कभी भी अपना रियल नेम पहले यूज़ करते नहीं थे, वो यूज़ करते थे अपना पेन का, मतलब जो पेन से लिखते थे उसका नाम, उनका पेन का नाम था भानु सिम्हा। ही यूज दिस वर्ड भानु सिम्हा फॉर हिज वर्क। वो अपना नाम नहीं लिखता रविंद्रनाथ टैगोर, वो पेन का नाम लिखते कि राइटर कौन है, भानु सिम्हा। उनकी पेन उनको बहुत पसंद थी। आइए आगे बात करते हैं। इफ यू पब्लिश अ स्टोरी और पोएम, व्हाट पेन नेम वुड यू चूज? देखिए, अगर आप ऐसी कोई स्टोरी लिखते हो या कोई पोएम लिखते हो तो डेफिनेटली आप एक पेन का नाम लिखोगे। वो पेन का नाम क्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी में है शेयर योर पेन नेम। अपने जो पेन का नाम है वो अपने क्लास के दोस्तों को बताइए, और उसके दोस्तों को उनको भी पूछिए कि व्हाट यू हैव रिटन। फॉर एन एग्जांपल, सूरज ने लिखा है कि मैं लिखूंगा सेलो। फिर एक और फ्रेंड है राजू, उसने बोला मैं लिखूंगा पार्कर। आप यहाँ पर बाकी सारी स्पेस है, ये आपका काम है इस स्पेस में बाकी सबको पूछ पूछ के लिखो भाई व्हाट्स योर नेम, और आपने अपने पेन का नाम क्या रखोगे। जितने भी पेन के नेम्स आपने अपने दोस्तों के सुने क्लासरूम में, कौन से पेन का नाम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज़ ये जो बॉक्स है उसमें उस पेन का नाम लिखो कि मुझे ये पेन का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये एक्टिविटी होती है ओवर। आगे हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्टिविटी नंबर 2। देयर इज वन पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर लिखा है क्लियरली रीड द पोएम केयरफुली टू योरसेल्फ। पहले अपने आप के लिए पढ़िए एक बार। मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। यूज अ डिक्शनरी, the internet, or your classmate who may help you to understand each word and idea in the poem. Which means पहले पढ़ो, समझो। If you can't understand, ask somebody, internet, friend, parents, कि भाई इस word का मतलब क्या है। The poem is where the mind is without fear. आपका जो mind है, आपको डर कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर आपको कभी डर नहीं लगता वो करने के समय। फर्स्ट हम रीड करेंगे। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. And in the last, where words come out from the depth of the truth. When the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. But the mind is led forward by the into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake, written by Rabindranath Tagore. अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोएम के हर एक स्टेंजा के बारे में, जानकारी लेंगे हम हर एक स्टेंजा क्या कहना चाहता है। इसको डिटेल में समझना काफ़ी ज़रूरी है। Where the mind is without fear and the head is held high. मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। फियर इसका मतलब है जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, जो इंडियन के माइंड्स में जो डर था, तो रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं जो लाइफ ऑफ द पीपल है वो ब्रिटिश के द्वारा डोमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। हम इंडियंस को भी आज़ादी होनी चाहिए, खुले दिमाग से रहने की, आज़ादी से घूमने की,
ये जो दबाव महसूस होता था ना, वो होना नहीं चाहिए था। एक फियर था माइंड के अंदर। सो ही वॉन्टेड टू कम्युनिकेट दैट फ्रीडम कुड बी अचीव। फ्रीडम आपको तभी मिलेगा जब आपका माइंड फियरलेस बनेगा और आपका सर ऊंचा रहेगा इज्जत से। तो आपको इज्जत मिलनी चाहिए और आपका माइंड में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कि उनको एटमॉस्फेयर चाहिए था। लाइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। सो द नेक्स्ट लाइन इज वेयर नॉलेज इज फ्री। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। दैट अचीविंग इंडिपेंडेंस विल अलाउ पीपल। अगर आप आज़ादी मिल गई तो हमारे लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हट जाएगा। और सो नेक्स्ट 3 लाइन्स, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। पोएट डिस्कसेस करते हैं डिफरेंट एविल्स, मतलब कि अंधश्रद्धा जो हमारे देश में हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। ब्रिटिश एडॉप्टेड द डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश ने क्या किया, हमको डिवाइड करना शुरू कर दिया धर्म के रूप पे, हमारे धर्म, भगवान, हमारी बोली के रूप में। एंड दे यूज द स्ट्रेटेजी एंड क्रिएटेड राइवलरीज अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने हमारी सोसाइटी के बीच में एक भेदभाव पैदा कर दिया। दैट्स वाई ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल बना दी ना, ये बैरियर बन गया है हमारे लोगों के बीच में। इसीलिए जैसे कि रेसिज्म, रिलीजन, कास्ट, फेथ किस में मानते हो, सो इससे आज़ादी नहीं कहते एज पर दी रविंद्रनाथ टैगोर। ये वर्ल्ड, आपका माइंड तब फ्री नहीं होगा, आपका माइंड तब फ्री होगा सब ये सब चीज़ों को छुटकारा मिलेगा आपको। सुपरस्टिशंस नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें छोड़ो, अपना दिमाग फ्री रखो, सोचो, पढ़ो और आगे बढ़ो। इस पेज में जो लास्ट 2 लाइन्स है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, विच मीन्स पोएट हमको ये कहना चाहते हैं कि उसका नेशन है, मतलब देश अगर में रहना है तो आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, तब जाके आप फ्रीडमली रह सकते हैं। झूठ बोलना, जैसे अपने ही लोगों से झूठ बोलना, इंडियन एक दूसरे इंडियन से झूठ बोल रहा है तो वो कभी अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हो पाते उस ज़माने में। इसलिए अपने लोगों से सच बोलो, उनका साथ दो, ट्रूथ का साथ दो और आगे बढ़ो। तो ये कहना चाहते हैं इस लास्ट 2 लाइन्स में। आगे हम बात करेंगे और क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के अंदर। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, विच मीन्स यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है इस वर्ड को, टायरलेस स्ट्राइविंग। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हर एक को यहाँ पर परफेक्टली मेहनत करनी चाहिए ताकि उसका स्टेटस बने, वो एक आइडियल कंट्री बना पाए। ऐसे लेजी मत बने रहो अपने देश में। उनको लगा उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग लेजी है, घर पे पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं। सो यू हैव टू कम अप, कुछ सीखो, कुछ काम करो। और अगर देश के लिए काम करोगे, आप अपने लिए काम करो, दैट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर योर कंट्री। ऑटोमेटिकली अपना कंट्री ऊपर आएगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे। ऐसे खाले बैठे रहने से इज्जत नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल ईयर्स ऑफ स्ट्रगल दे वुड फाइनली रीच देयर गोल ऑफ अटेनिंग फ्रीडम एंड परफेक्शन। मेहनत करने के बाद। सो ये 2 लाइन का मतलब है, तन और मन से मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपने देश को भी आगे बढ़ाओ, आलसी मत बनो। So as you can read these 3 lines, where the clear stream of reason has not lost its way. Dreary desert sand of dead habit, which means the poet compare कर रहे reason और logical thinking to a clear stream, जिसमें dead habit से compare किया जा रहा है। मतलब उस ज़माने में जो superstitious beliefs थी, जिसको dreary desert के नाम से compare किया गया है। He want the stream of reason not to lose its way into the desert of prejudice. मतलब आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको यूज़ करो ना। आप कोई चीज़ होती है तो आप ये जो अंधश्रद्धा के ड्रेरी डेजर्ट में जो चले जाते हैं वो मत चले जाओ। अपना पढ़ो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और कोई चीज़ हो रही है उसका लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करो, नॉट सुपरस्टिशियस बिलीफ का इस्तेमाल करो, क्योंकि उस ज़माने में ये सब बहुत था। इन शॉर्ट, पीपल्स थॉट शुड बी मॉनिटर्ड बाय रेशनल थिंकिंग। जो लोग सोचते हैं पीपल, उनके जो विचार हैं इसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। ऐसा सोचो भाई, ये कुछ हुआ है तो नहीं भाई, बिल्ली ने रास्ता काट लिया ये हो जाएगा, भाई ये मंदिर के झाड़ के नीचे खड़े हुए ये हो गया। मतलब ऐसे सुपरस्टिशंस के मत विश्वास करो। भाई कोई चीज़ हुई है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, लॉजिकल, साइंटिफिक, जिसका कारण सुनने का किसी को लगे कि ना भाई बराबर बात। ये कुछ भी हुआ और आपने अंधश्रद्धा वाली बातें कर दी तो ये हर एक चीज़ों को गले नहीं उतरता इन शॉर्ट। सो ये बेसलेस बिलीफ हो जाती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये सब चीज़ों से बाहर आओ, पढ़ाई लिखाई करो, लॉजिकल रीजनिंग के साथ आगे बढ़ो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। द पोएट विशेस इज कंट्रीमैन, हमारे देश के लोगों को विश कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव बनो, ब्रॉड माइंडेड बनो, नैरो नहीं, ब्रॉड माइंडेड। ही वॉन्टेड दैट देयर माइंड्स आर
led forward to ever widening thoughts and action. भगवान आप सभी को अच्छी सद्बुद्धि दे और ओपन माइंडेड बनाए, ऐसा सुपरस्टिशन बिलीफ में मत जिंदा रहें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए और ये छोटी सोच हटाकर आप थोड़े बड़ी सोच के लाइफ में आए और अपने देश को आगे बढ़ाएं. Now 2 lines more remaining. Let's see. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. The last 2 lines, the poet address करते हैं भगवान को एज अ फादर बोल के, हे भगवान मतलब कि हे पापा फादर, कि मेरे देश के लोगों को जगा दो, एक ऐसी दुनिया में जगा दो, एक हेवन ऑफ फ्रीडम में जहाँ उनको आज़ादी मिले, पढ़ने लिखने का भरपूर ऑप्शन मिले, लॉजिकल थिंकिंग से चले, ना कि सुपरस्टिशन बिलीफ से चले. मतलब एक ऐसा देश हो भगवान की कल के दिन ये लोग जब उठे हैं तो उनको आज़ादी मिल जाए, जल्द से जल्द आज़ादी मिलते ही वो पढ़ाई लिखाई करे और देश के लिए काम करे, थके हुए हारे हुए टायरलेस ना बैठे. सो दैट वाज द ऑल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. सो डियर स्टूडेंट्स, होप दिस पोएम ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी होगी. यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स लिखने की जगह है. यू कैन राइट द हार्ड वर्ड्स दैट यू थिंक दैट, और उसके मीनिंग्स आप सर्च करके लिख दो यहाँ पर. सो योर टीचर विल बी हैप्पी एंड योर पेरेंट्स विल ऑल्सो बी हैप्पी. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी से. ये रही मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए एंड द मीनिंग्स. बाय बाय, टेक केयर, गुड डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.